दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इससे थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गांव, जिसे अगर शायद आपने खबरों में कभी सुना हो, हमने सुना था। लगभग आज से 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गया। ये मध्य प्रदेश का इलाका है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर इलाका है, एक तरह से कह लें। इस इलाके में जिस गांव के पास मैं खड़ा हूँ, इस गांव का नाम है खैरलांजी। अगर आपने इसे सुना होगा और इस नाम से वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा कि आज़ाद भारत के कुछ सबसे स्याह पन्नों में से एक पन्ना खैरलांजी का भी जुड़ा हुआ है। ये गांव बहुत बड़ा है। पीछे आप देख पा रहे होंगे, हम एक खेत में हैं रुके हुए, और पीछे बहुत बड़ा गांव खैरलांजी। हम नागपुर से बालाघाट की तरफ आ रहे हैं, तो नागपुर से बालाघाट के तरफ आने पर मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही थोड़ी ही दूर पर यह खैरलांजी गांव आपको मिलेगा। अब इस गांव में वो दास्तां तो कहीं दफन हो गई, जिसकी वजह से देश ही नहीं दुनिया भर में खैरलांजी का नाम सुना गया था। वाकया होगा सितंबर 2006 का। सितंबर 2006 को भैया लाल बहुत मांगे का परिवार, जो असल में एक दलित परिवार था, इसी खैरलांजी गांव में रहते थे। और उनकी पत्नी सुरेखा बहुत मांगे, एक बेटी और 2 बेटे थे। और इस इलाके में जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं, जो सामंती टाइप के लोग, उनका दबदबा। आप अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गुजारिश है कि आप खैरलांजी कांड पर खोजिएगा, गूगल करिएगा, क्या क्या मिलता है। कई किस्से मिलेंगे और दिलचस्प बात यह है, इसलिए मैं इस किस्से को आपसे साझा कर रहा हूं कि खैरलांजी कांड जब हुआ, और मैं आता हूं उस पे कि क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद जो इसकी खबर बनी, उस खबर में कई मोड़ ऐसे दिए गए कि इसमें जो जातीय दमन का भाव था वो हाशिए पर चला जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई थी। दुनिया भर के लोग आकर के खैरलांजी में मिल रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि सितंबर 2006 में उस शाम को क्या हुआ था भैया लाल बहुत मांगे के परिवार के लोगों के साथ। और उनकी पत्नी का चरित्र हनन करते हुए मीडिया में ये भी खबर दिखाई गई है। पुलिस की कोशिश रही, सबकी कोशिश रही कि उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठा करके इस पूरी घटना को कोई और मोड़ दे दिया जाए। उनके एक रिश्तेदार से कहानी जोड़ करके कि वो रिश्तेदार इनके यहाँ आया करता था, और उसके चरित्र से जोड़ करके गांव वालों की नाराजगी, और फिर उस दमन को उससे जोड़ दिया गया। बहुत लंबे वक्त तक भैया लाल बहुत मांगे जिंदा रहे। तकरीबन 2017 में उनका निधन हुआ, और तब तक वो भीख मांग रहे थे एक तरह से न्याय की। और घटना वाकया ये था असल में, जब यहाँ के लोगों से मैं मिला और यहाँ के लोगों से उसके बारे में पड़ताल की, और जो हमें सूचना थी उससे जोड़कर इसे देखा, तो पता चला कि जमीन का झगड़ा, और उस जमीन के विवाद में सुरेखा बहुत मांगे जी, वो मिजाज से एक बहुत सख्त तेवर वाली महिला थी, जो अपनी दबंगई, अपने वजूद के लिए लड़ने वाली, बोलने वाली महिला थी। तो उनके साथ ये घटना हुई कि वो जमीनी विवाद में सामंतियों ने, जातिवादी चरित्र के लोगों ने मना किया कि तुम हमारे खिलाफ गवाही देने मत जाना। लेकिन वो कहती हैं कि भाई जो गलत है वो हम बोलेंगे, और वो गई, गवाही दे करके आई। पहले छोटे मोटे झगड़े हुए, और वो उसके बीच में गांव वाले लोगों का और आसपास के लोगों का ये साफ कहना है कि जो एक सामाजिक व्यवस्था में ऊंचा होता है ना, जिसके मन में जातिवादी सामंती तत्व होता है, उसे सबसे बुनियादी तौर पर यही कबूल नहीं होता कि कल तक जो पैर में पड़ा था वो हमारी आंख में आंख मिला करके कैसे खड़ा हो गया, वो कैसे हमारी बात नहीं मान रहे, वो कैसे इस तरह से ठाठ से रह रहे। और सुरेखा बहुत मांगे जी के साथ यही था, वो चुप रहा था उन लोगों को, और ऊपर से फिर उनकी बात न मानना, उस जमीन के झगड़े को बढ़ा देना,
और पुलिस कंप्लेन करने जाना। और उसके बाद जब वो लौट के आती हैं तो बाकायदे योजना बनती है उन सामंती जातिवादी लोगों द्वारा। और अब इस घटना के मर्म को समझें। और मैं क्यों कह रहा हूं, आजाद भारत के कुछ स्याह पन्ने जो होंगे ना, उसमें से खैरलांजी एक पन्ना है। ढेर सारे दर्जनों लोग, वो जातिवादी सामंती दर्जनों हिंसक लोग आते हैं सुरेखा बहुत मारे और भैयालाल बहुत मांगे के घर के ऊपर हमला करते हैं। सुलेखा जी और उनकी बेटी, 2 लोग घर पे होते हैं और भैयालाल बहुत मांगे ऐसे ही अपने किसी खेत में काम करने गए होते हैं, वो घर पे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं। उन बच्चों को पहले मारते हैं, पीटते हैं और जलील करते हैं उनकी बहन और माँ के सामने। और उसके बाद सुलेखा बहुत मांगे और उनकी बेटी उन दोनों को सारे कपड़े उतार करके बलात्कार करते हैं, बैलगाड़ी पर नंगा बांध देते हैं, गांव भर घुमाते हैं, पूरा जलील करना जिसे कहते हैं। और चीख पुकार सुन करके भैयालाल बहुत मांगे आते हैं, भाग करके अपने घर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि जो भीड़ ये सब दमन हिंसा कर रही थी उसमें महिलाएं भी थीं और ढेर सारे जातिवादी गुंडे उनके परिवार के लोगों के साथ बेरहमी कर रहे थे। वो झाड़ी में छुप करके भैयालाल बहुत मांगे चुपचाप ये सब देखते हैं। और आप दमन का ये स्तर समझें। खैरलांजी गांव, ये पूरा बड़ा गांव है, बहुत इंटीरियर का इलाका है। आप देखेंगे खेतों के बीच में जंगल और पिछड़ा इलाका, आज से 17-18 साल पहले और कितना पिछड़ा रहा होगा। इस पूरे गांव की तरफ वो दृश्य जब भैयालाल बहुत मांगे देखते हैं कि उनकी पत्नी और बेटी का बलात्कार उनकी आंखों के सामने, और कोई बोल नहीं पा रहा। और उसके बाद कूच कूच करके पत्थर से मार मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और एक सूखी पड़ी हुई नहर गांव के किनारे उसमें ले जाकर फेंक देते हैं। और वो शख्स को आप सोचे, भैयालाल बहुत मांगे को आप गूगल करके उनकी तस्वीरें, इंटरव्यूज देख सकते हैं। एक फिल्म भी बनी है खैरलांजी के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगाया भैयालाल बहुत मांगे ने कि जो मीडिया ने उनके पत्नी का चरित्र हनन करने की कोशिश की बेटी के ऊपर। और जहां महिला है ना, देखिए दमन कितने रूप का है। एक महिला है तो उस महिलाओं के चरित्र को किस तरह से फिल्म में भी गड़बड़ दिखाया गया और मीडिया से लेकर के पुलिस के बयानों में। वो शख्स बहुत दिन तक इंसाफ मांगता रहा। कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे हुए, उनमें से थोड़े से लोगों को सजाए मौत और क्या क्या हुआ, फिर जिला न्यायालय से ऊपर के न्यायालय तक वो पहुंचे तो उसमें से कुछ लोगों को आजीवन कारावास हुई। और गांव वालों का दावा है कि ढेर सारे रसूखदार लोग जो उस निर्मम हत्याकांड में शामिल थे बरी कर दिए गए। उनमें से कुछ लोग सफेद पोशधारी राजनेता हैं जो आज खैरलांजी और आसपास के इलाके में अपनी राजनीति को मजबूत करके बुलंदी पर जा रहे हैं। और 2017 में भैयालाल बहुत मांगे इंसाफ की गुहार करते करते इस दुनिया से रुखसत कर गए। ये वही खैरलांजी जगह, ये वही खैरलांजी की मिट्टी जो एक नमूने की तरह है कि इस देश में जाने कितने खैरलांजी हुए होंगे। एक महिला होने का दमन, एक बेटी होने का दमन, उनमें भी अगर आप दलित परिवार के हैं, आदिवासी परिवार के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं, वंचित शोषित समाज के हैं, तो वो दमन का रूप कितना भयावह हो जाएगा, उसका एक अध्याय है खैरलांजी। और ये किस्सा आज केवल इसलिए आपको सुनाना चाहता हूँ कि जाति कितनी भयानक चीज है जिसने इस देश का कितना नुकसान किया। जाने कितने मासूम लोग जातिवादी कुंठा, दमन और सामंती चरित्र की भेंट चढ़ गए। खैरलांजी दुनिया भर में जाना गया, लेकिन खैरलांजी एक ऐसा प्रयोग था, एक ऐसा अध्याय था जिसके बाद एक सभ्य देश को अपने मुल्क से जातिवाद को खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए था कि इस मुल्क में आइंदा कोई खैरलांजी ना हो। किसी के दिल में इतना
घमंड और इतना जातीय स्वाभिमान कभी न जाग पाए कि वो इंसान समझे बजाने वाले लोगों को जानवर से भी बदतर तरीके से उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करे और मार डाले। खैरलान जी, आज भी इस खैरलान जी की मिट्टी, आज भी इस खैरलान जी की आबो हवा शायद इस मुल्क से ये गुहार लगा रही है, बचा सकते हो तो कोई और खैरलान जी होने से बचा लेना। शायद हम अभी तक तो नहीं बचा पाए, उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें कोई दोबारा खैरलान जी ना हो। आपको ये बातचीत कैसी लगी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर खैरलांजी गांव से आपको मैंने ये खबर सुनाई। ये बहुत छोटा हिस्सा है इसका, विस्तार में पढ़ें, जानें और पढ़िए कि ऐसा खैरलांजी का और क्या क्या हुआ था और ऐसे और कितने खैरलांजी हुए। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर किसी और खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।